नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आई हूँ। आप लोगों को नई जानकारियाँ, नई बातें बताने के लिए कि किस तरह आप लोग पूजा पाठ करें, क्या करें और जिससे आप अपना जीवन सुखमय बनाएं। छोटी-छोटी चीज़ों से ही हमारे कष्ट मिलते रहते हैं। आए दिन हम लोग काम-काज में बिज़ी हो जाते हैं, पूजा पाठ में ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 2 मिनट की पूजा ही सब कुछ होता है। लेकिन हमें अपने जीवन दिनचर्या में कुछ-कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए और कुछ-कुछ सावधानी रखकर आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। हमारे हिंदू मान्यता समाज में पेड़-पौधों को बहुत मान्यता दी जाती है, पेड़-पौधे लगाए भी जाते हैं बहुत ज़्यादा और उनको देवी-देवताएँ मानी जाती हैं। जैसे केले का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, तुलसी पौधा हो, तो इन सब में देवी देवताओं का वास माना जाता है। नीम का पौधा हो और बरगद का पौधा हो, पेड़ हो और पीपल का पेड़ हो। तो आज मैं आप लोगों को पीपल वृक्ष के बारे में ही कुछ बताऊंगी, कुछ जानकारियाँ दूंगी, किस दिन उसमें पूजा की जाती है, किस दिन नहीं की जाती है, कैसे जल देना चाहिए, किस वक्त में देना चाहिए और साथ ही कुछ उपाय बताऊंगी जिसे कर कर आप अपना जीवन का कष्ट दूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पीपल सबसे प्रमुख और प्रधान पेड़ है। इसे हिंदू मान्यता समाज में बहुत मान्यता दी गई है और गीता में तो साफ तौर पर कृष्ण भगवान ने कह दिया है कि मैं पीपल पेड़ में वास करता हूँ। तो उस पेड़ में हमेशा 4 बजे मतलब शनिवार के दिन विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता का वास होता है 4 बजे से लेकर रविवार 4 बजे भोर तक और साथ ही 9 ग्रहों का वास होता है पीपल देव पे। तो जो लोग भी 9 ग्रहों का, लक्ष्मी माता का, शनि देव का, बजरंग बली का, सभी का वास यानी 3600 कुट के देवता जो है ना, आपके पेड़ में वो विराजमान रहते हैं, वो रहते हैं। आप उनकी पूजा करेंगे तो वो सुनते हैं। तो यही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि शनिवार के दिन सुबह 4 बजे से लेकर रविवार 4 बजे तक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी विराजमान रहते हैं। तो जब भी आप पीपल देवता में जल चढ़ाएं, शनिवार दिन चढ़ाएं और वो भी सूर्योदय से पहले। कहते हैं कि सूर्योदय से पहले अगर उस दिन जल चढ़ाया जाए तो भगवान की पूजा आपकी डायरेक्ट पूजा होगी और भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। कहते हैं कि पीपल देव में जल चढ़ाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भी ग्रह आपका लगा है 9 ग्रह में, आप अगर पीपल देव में पूजा करेंगे तो 9 ग्रह भी आपके शांत होंगे। शनि की साढ़े साती, जो लोग शनिवार के दिन भगवान पीपल देव में जल चढ़ाएंगे सूर्योदय से पहले, शनि की साढ़े साती भी खत्म हो जाएगी, शनि देव की कृपा भी मिलेगी। तो सुबह आप शनिवार के दिन ही जल चढ़ाएं। कभी भी रविवार के दिन जल ना चढ़ाएं क्योंकि उस दिन दरिद्रता माता का वास होता है। लक्ष्मी माता के साथ अलक्ष्मी भी होती हैं, तो उस दिन उनको मान्यता दी गई है रविवार के दिन वहाँ पे रहने के लिए। उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि मुझे भी एक दिन कहीं वास करने का वरदान दीजिए, तो उन्हें रविवार के दिन पीपल देव में वास करने का वरदान दिया गया है। इसलिए आप लोग रविवार को कभी भी भूल से भी पीपल देव में जल ना चढ़ाएं, ना ही उनके पत्ते तोड़े, ना ही उनको छुएं। ठीक है, मैं प्रणाम भी कर लूं और छू लूं, ऐसा कभी मत कीजिएगा। शनिवार के दिन ही छूना चाहिए और किसी दिन भी आप कभी मत छूइएगा, नहीं तो आपके साथ दरिद्रता का आपके घर में आगमन हो जाएगा। आप लोग गरीब दुखी रहने लगेंगे, कष्ट मिलने लगेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी भी जैसे आप लोगों को पत्ते वगैरह का नियम करना है, पीपल के पत्ते का, तो आप लोग कभी भी अपने खुद से पत्ते मत तोड़िएगा। जो भी पत्ते गिरे हुए रहते हैं तो उसी को यूज़ कीजिएगा। थोड़े सूखे भी हुए भी रहे तो कोई बात नहीं, उसकी महत्ता उतनी ही रहती है। मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी
जिसे कर कर आपका जीवन सुखमय होगा। जैसे कुछ लोगों का पति रहता है तो मानता नहीं है, या फिर प्रेमी रहता है तो उसकी बात नहीं मानता है, और सास बात नहीं मानती है, मानती नहीं। तो जैसे आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं, ऐसे तो प्रेम से वश में सब कोई हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें प्रेम की भाषा समझ में नहीं आता है, तो आप लोग क्या करें। सोमवार के दिन पहले ही पीपल के पत्ते जैसे वहाँ पे गिरे हुए रहेंगे तो उसे ले आइएगा, अच्छी तरह से धोकर। एक पीपल का पत्ता, ये मैं आप लोगों को उसे वश में करने वाला विधि बता रही हूँ। एक पीपल का पत्ता आप ले आइएगा, उसे अच्छी तरह से धोकर उस पे हल्दी से तिलक कीजिएगा, 5 तिलक। और उसमें जो गुंजा होता है, जो लाल रंग का होता है गुंज, उसको एक रखिएगा और उसे ले जाकर आपको शिवलिंग पर, मंदिर में शिवलिंग पर दे दीजिएगा, और भगवान शिव का जल और दूध से 108 बार अभिषेक कीजिएगा। मतलब वह गिनती करके आप लोग उसे 108 बार, और उन्हें अपने बताइएगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे इनसे प्रेम है, वो मुझे हमेशा प्यार करे। ऐसा आप लोग 21 सोमवार तक कीजिएगा, आपका प्रेम ज़रूर मिलेगा। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसके धन वगैरह नहीं रहते हैं, आए दिन खर्चे होते रहते हैं पर धन नहीं रहता है, घर में गरीबी छाई रहती है, दरिद्रता वास करती है, पूरे घर में नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है, और कुछ भी काम करें आप तो नहीं बनता है, तो एक पीपल का पत्ता आप शनिवार के दिन, ध्यान रहे आपको तोड़ना नहीं है, गिरे हुए रहेंगे, तो एक पीपल का पत्ता आप ले आइएगा और उसको अपने पूजा स्थान पर, जैसे भगवान के आगे, या फोटो भगवान का हो तो उसके पीछे, उसके आगे आपको रखना है, पूजा स्थान में ही जहाँ आप लोग रोज पूजा करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को उसको रख देना है। उसे अच्छी तरह से गंगा जल से धो लीजिएगा और उसमें हल्दी और कुमकुम का 5 टीका दे दीजिएगा, और इसे भगवान के आगे रखना है, या फिर फोटो के पीछे भी आप लोग रख सकते हैं। और उसका नियमित रोज दिन सुबह शाम घी का दीपक जलाइएगा। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके उसे, जिसे सारे भगवान का पूजा करते हैं वैसे ही उसको भी घी का दीपक दिखाइएगा, दिया दिखाइएगा, शाम में भी दिखाइएगा, और रोज पूजा कीजिएगा, जल दीजिएगा उन्हें भी, और ऐसी ही पूजा कीजिएगा। देखिएगा आपका 1 सप्ताह के अंदर हर कार्य बनने लगेंगे, हर चीज़ें बनने लगेंगे, आप सुखी संपन्न रहने लगेंगे। जो भी कष्ट मिल रहा है, जैसे बीमार वगैरह भी लोग रहते हैं, वो भी दूर हो जाएगा, घर की सारी नेगेटिव भी दूर हो जाती है। साथ ही मैं आप लोगों को विवाह योग्य बताती हूँ। विवाह के लिए आप लोगों को 5 पत्ते लाना है पीपल का, और ध्यान रहे तोड़ना नहीं है आपको, अगर गिरे हुए रहेंगे तो उसी को ले आना है आप लोगों को। उसे अच्छी तरह से धोकर, विवाह के लिए मैं बता रही हूँ, उस पे हल्दी के 5 टीके लगाए, मतलब 5 पत्ते में एक एक टीका लगाकर उसे भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें, और अपने विवाह के बारे में उन्हें बताएं कि मुझे इससे विवाह करना है, मेरा विवाह का योग बने, मेरे विवाह का द्वार खुले। ऐसा कहकर उन्हें विष्णु भगवान के आगे आप अर्पित कर दीजिए और घी का दिया जलाइए और उनका आरती गाइए। अगर विष्णु भगवान का मंदिर आपके घर के आसपास ना हो तो आप लोग केले के वृक्ष में, केले के वृक्ष के नीचे आप लोग इसे अर्पित कीजिएगा और एक घी का दिया जलाइएगा और अपना कष्ट बताइएगा कि विवाह की ऐसी बातें नहीं हो रही है मेरी, ऐसा कर दीजिए, ऐसा आपको कहना है। और आपको ये चीज़ें आपको हर बृहस्पतिवार को करना है, विष्णु भगवान की मंदिर जाकर या फिर केले के वृक्ष के नीचे आप लोग ये नियम कीजिएगा। आपकी शादी के द्वार खुलने लगेंगे, योग बनने लगेंगे, मनचाहा पति मिलेगा, मनचाहा पत्नी मिलेगी। ऐसा करना है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो हर शनिवार को सूर्योदय से पहले पीपल देव पे जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जो बृहस्पति ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, वो भी ठीक होंगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीपल देव में बृहस्पति भगवान का भी वास होता है, तो अगर आप वहाँ पूजा करेंगे तो आपकी शादी के द्वार खुलने लगेंगे, योग बनने लगेंगे, आप लोगों का शादी मनचाहा होगा जिससे आप चाहते हैं।
और ध्यान रहे, गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा वरना आपको ही कष्ट मिलेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि मुझे वो माने, उसकी पत्नी माने या उसका पति माने, ऐसा योग कभी मत कीजिएगा। ऐसा उपाय करने से आपको ही कष्ट होगा। सोमवती अमावस्या को जो भी पीपल देवता में दूध, मीठा, मतलब दूध और जल, मीठा जल भगवान पीपल पे चढ़ाना चाहिए। और 108 जो परिक्रमा करता है उस दिन, उसे सदा सुहागन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है और साथ ही पितृ दोष भी दूर हो जाते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जिसे नौकरी पाना है तो वो लोग 11 पीपल के पत्ते लीजिएगा और उस पे हल्दी, कुमकुम, चंदन का टीका लगाइएगा और उसे माला की तरह पिरोकर, जैसे कि डाल निकला हुआ रहता है, आप लोग पत्ता में देखे हैं, तो उस पर सूता बांधना है, माला बनाना है, वैसे ही कर करके 11 पत्तों का, और उसे ले जाकर आपको बजरंग बली पर चढ़ाना है और बजरंग बली से आराधना करनी है। साथ ही अगर आप चाहें, अगर आपका पॉसिबल है, तो आप लोग पीपल पेड़ के नीचे भगवान बजरंग बली का चालीसा पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपके नौकरी के द्वार खुलने लगेंगे, आप अच्छे रहने लगेंगे। साथ ही मैंने आपको बताया कि सोमवती व्रत के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन सॉरी, जो लोग भी 108 परिक्रमा करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भगवान विष्णु जल्दी सुनते हैं। और जो लोग परिक्रमा करते हैं उन्हें सदा सुहागन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यही थे मेरे कुछ उपाय जो मैंने आपको बता दिए। साथ ही आपको नियमित अच्छे से पूजा करना है सूर्योदय से पहले शनिवार के दिन, और किसी दिन भगवान पीपल को मत छूइएगा, इससे दरिद्रता का वास होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और कुछ जानकारियाँ लेकर मैं अगले दिन आपको कुछ कुछ बताऊंगी, जिसे कर कर आपका कष्ट दूर होगा, आप लोग सुखी संपन्न रहने लगेंगे, समृद्धि की वृद्धि होगी। पीपल देव की ऐसी ही पूजा आप लोग करते रहें, उसमें साक्षात कृष्ण, विष्णु, लक्ष्मी, शनिदेव रहते हैं, तो उनकी पूजा कीजिएगा, तो उनके आशीर्वाद आपको साक्षात मिलेगा। तो यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आपको बता दिया। अगले दिन मैं कुछ और आप लोगों को बताने के लिए आऊँगी। तब तक के लिए प्रणाम।